हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्षेत्रफल और आयतन वाले टॉपिक को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज हम ये जानेंगे कि किन वस्तुओं का क्षेत्रफल और किन वस्तुओं का आयतन निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जानने के लिए हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि एकविमीय, द्विविमीय तथा त्रिविमीय आकृतियाँ क्या होती हैं। तो एक विमीय आकृतियाँ क्या होती हैं? एक विमीय आकृति जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार की माप होती है, उनको हम एक विमीय आकृति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, कि जैसे तार हो गया, रस्सी हो गई, इनकी हम लंबाइयाँ निकालते हैं। द्विविमीय आकृतियाँ क्या होती हैं? द्विविमीय आकृतियाँ जैसे पेपर हो गया, प्लॉट हो गया, वृत्त हो गया, इनका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। इनकी लंबाइयाँ भी नापी जा सकती हैं, लेकिन हम इनका क्षेत्रफल भी निकालते हैं। साथ ही त्रिविमीय आकृतियाँ क्या होती हैं ये भी जानेंगे हम। तो त्रिविमीय आकृतियाँ क्या होती हैं? जिनका हम क्षेत्रफल तो निकाल सकते हैं, लेकिन उनका हम आयतन भी निकाल सकते हैं। तो ये जानने के लिए हम आपके सामने एक एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं, जिससे आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा कि एक विमीय आकृतियाँ क्या होती हैं। देखो फ्रेंड्स, एक विमीय आकृति क्या होती है? जैसे मान लीजिए कोई तार है, इस पर कोई कीड़ा रेंग रहा है, तो उसकी गति हो जाएगी एक विमीय गति। यानी कि तार पर अगर कीड़ा रेंग रहा है तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में गति कर सकता है, आगे की तरफ या पीछे की तरफ। तो ऐसी गति कहलाती है एक विमीय गति, और ऐसी वस्तुओं को कहते हैं हम एक विमीय वस्तु। द्विविमीय वस्तु क्या होती हैं? जैसे पेपर है, पेपर पर कोई कीड़ा अगर रेंग रहा है तो वो आगे पीछे की डायरेक्शन में मोशन कर सकता है, लेकिन वह साथ ही साथ इधर और उधर भी गति कर सकता है। जैसे कि कोई पेपर है, इसमें दो तरह की माप होती है। ये तो पेपर की लंबाई हो गई, इसी प्रकार ये भी लंबाई होगी। ये पेपर की चौड़ाई हो गई, इसी प्रकार ये पेपर की ये भी चौड़ाई ही होगी। तो इसमें दो डिफरेंट मापें हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो ऐसी आकृतियों को कहते हैं हम द्विविमीय आकृतियाँ। द्विविमीय आकृतियों पर हम सिर्फ द्विविमीय आकृतियों का ही चित्र बना सकते हैं। जैसे ये बोर्ड है, ये द्विविमीय आकृति है, इस पर हम वृत्त बना सकते हैं। ये बोर्ड है, इस पर हम पेपर बना सकते हैं, इस पर पेपर, या फिर हम इस पर रेक्टेंगल आयत बना सकते हैं हम इस पर, क्योंकि ये सब द्विविमीय आकृतियाँ हैं। हम इस पर वर्ग बना सकते हैं, ये द्विविमीय आकृतियाँ हैं। हम इस बोर्ड पर आपसे कहें कि इस बोर्ड पर वृत्त का चित्र बनाइए, तो हम बना देंगे कि ये वृत्त हो गया। वृत्त का चित्र बोर्ड पर हम बना सकते हैं, लेकिन हम वृत्त पर गोला नहीं बना सकते, क्योंकि गोला त्रिविमीय 3D शेप है, 3 डायमेंशन होती है उसमें, यानी त्रिविमीय आकृति है। लेकिन बोर्ड क्या है? द्विविमीय आकृति है। तो हमें द्विविमीय प्लेन में हम त्रिविमीय आकृतियों को नहीं बना सकते। तो ये आयत हो गया, आयत, और ये वर्ग हो गया, आयत, वर्ग, वृत्त, ये सब द्विविमीय आकृतियाँ थी। तो हमने इनको इस पर ड्रॉ कर लिया 2D प्लेन पर, बोर्ड पर, ठीक है ना। तो अब हम समझेंगे त्रिविमीय आकृतियाँ क्या होती हैं। त्रिविमीय आकृतियाँ होती हैं जिसमें 3 अलग अलग प्रकार की माप होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक घनाभ है, ये इसकी लंबाई हो गई, ये घनाभ है। अगर हम इसके एक कोने पर स्टडी करें, अध्ययन करें, या इसके एक कोने पर चर्चा करते हैं, तो हम पाएंगे कि ये इसकी लंबाई है और ये इसकी ऊंचाई हो गई, तो ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी। यानी कि इसमें 3 अलग अलग प्रकार की माप होती हैं त्रिविमीय आकृतियों में, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 अलग अलग प्रकार की मापें होती हैं, इसलिए इसको त्रिविमीय आकृतियाँ कहते हैं। और त्रिविमीय आकृतियों का हम आयतन निकालते हैं। इसका क्षेत्रफल तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसका आयतन भी निकालते हैं। और द्विविमीय आकृतियाँ होती हैं, उसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई ही होती हैं। तो ऐसी आकृति जिसमें लंबाइयाँ और चौड़ाई होती है, उनका सिर्फ हम क्षेत्रफल निकालते हैं। और एक विमीय आकृतियाँ, उसमें सिर्फ एक ही प्रकार की माप होती है, लंबाई। क्लियर है फ्रेंड्स? तो क्षेत्रफल और आयतन, एक विमीय, क्लियर है ना। एक विमीय आकृति में सिर्फ लंबाई होती है, एक विमीय आकृति की सिर्फ लंबाई होती है, और द्विविमीय आकृतियों में लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है, लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है।
इसलिए हम इस प्रकार की आकृतियों का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। और ये त्रिविमीय आकृति होती हैं, इसमें तीन प्रकार की माप होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो हम इसका हम क्षेत्रफल और आयतन दोनों निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल और आयतन दोनों निकाल सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के अन्य टॉपिक के साथ। बाय एंड टेक केयर।